व्यसन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। अब ये कई लोगों को खतरनाक बोल रहा हूँ मैं, तुमने बुरे व्यसन तो सुने होंगे, लेकिन अच्छे व्यसन भी व्यसन हैं। आदत अच्छी हो और चाहे बुरी हो, आदत गुलाम बनाती है। जैसे कई लोगों को भगवान के बिना चैन नहीं पड़ती, तो ये आदत दुख देगी आगे जाके, क्योंकि तुम्हें भगवान के बिना चैन नहीं पड़ती, कल बीमार हो जाओगे। और आदत वही पड़ गई है कि तुम्हारा उपयोग केवल भगवान के सामने अच्छा रहता है। अब भगवान मिलेंगे नहीं, फिर क्या करोगे? समझ में आ रही बसंत जी? गहरी बात। एक वकील था, वो बहुत बड़ा वकील था सुप्रीम कोर्ट का, और वो बड़े से बड़े केस जीत जाता था। तो उसके जो अपोजिट वकील था, उसने देखा यार जी हमेशा केस जीत जाता है। उसने उसके कुछ वीडियो देखे कि जब ये केस में फंसता है और जब वो चल रही होती है बहस, और जब ये कहीं पेंच फंसता है तो इसके कोर्ट में एक बटन है, और जो उस बटन को ऐसे ऐसे घुमाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और ये बस एकदम उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है और केस जीत जाता है। तो एक दिन बहुत बड़ा केस था और उस दिन उसकी बहस होनी थी, तो उसने उसके जो साथ में होते ना पीए टाइप, उसको बुलाया और उससे कहा एक काम करेगा, तुझे 5,000 रुपये दूंगा। बोले क्या? बोले तेरे साहब के कोर्ट में जो बटन है उसको तू तोड़ दे आज। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसने कहा इससे क्या होगा? बोले बस इतना कर दे, और मुझे कोई तेरी अंदर की कोई बात नहीं चाहिए, और तेरा कोई अपराध भी नहीं माना जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोर्ट का बटन टूट गया, कौन सी आपत है? अरे बोले ठीक है। उसने जाके कोर्ट का बटन तोड़ दिया, और उस वकील ने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में एक कोर्ट का बटन इतना इम्पोर्टेंट होगा, और उसने अपना कोर्ट ले जाता था हाथ में रख के, और जब पहना और चालू हुई बहस, तो जैसे ही वो अटका और उसका कोर्ट के बटन में हाथ गया और वहाँ बटन नहीं था, तो कहते हैं कि वो केस हार गया। तो क्या बटन उसे कोई समाधान को देता था? लेकिन उसे निरंतर ऐसी आदत डेवलप होने से वो ऐसी आदत पड़ गई, और उसी के उसको हाथ पे घुमाता था और सोचता था, और यहाँ इतना डिस्टर्ब हो गया वो कि बटन नहीं है, बटन नहीं है, तो वो सारा पे कल ओके हार गया। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसी कई आदतें तुम्हारे जीवन में पड़ जाती हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता कि ये आदतें तुम्हें गुलाम बना रही हैं। देखा, कई लोग कहते हैं हमें मंदिर के दर्शन नहीं मिले तो हमें फिर चैन नहीं पड़ती, बेचैनी हो जाती है। तो तुम उनको लगता है कि अपन बहुत धार्मिक आदमी है, लेकिन बेटा अभी मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि धार्मिक हो क्या धार्मिक, लेकिन है गुलामी। कल के दिन पैर टूट गया, बुढ़ापा आ गया, या लड़का दूर चला गया और वहाँ मंदिर नहीं हुआ, तो क्या करोगे? तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम रोज मंदिर नहीं आवे? हम ये कहना चाहते हैं होश पूर्वक मंदिर आओ, गुलामी मत बनने दो। समझ में आया? बदल बदल के मंदिर जाओ, तुम्हें इसका ही फर्क पड़ेगा। तुम अभी यहाँ दर्शन करना और आज रामगली में दर्शन करने जाना, देख लेना, अंतर नहीं पड़े तो मुझे आना, मेरे पास आना। आप कहोगे नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोज रोज आने से यहाँ तुम्हारे ज्ञान की जो ये क्रिया है वो रट गई है बिल्कुल। तुम्हें यहाँ की प्रतिमा, यहाँ के वो सब दर्शन तुम्हें बिल्कुल एकदम सेट हो गए दिमाग में। और रामगली में जाओगे तो थोड़ा नया लगेगा, नया लगेगा तो तुम्हारा मन थोड़ा इधर उधर होगा। इसलिए तो कहते हैं लोग, हमें जो भीम गली में हमारा दर्शन करने में मन लगता है वो कहीं नहीं लगता। तो भीम गली घर में ले लेके घूमोगे, क्या करोगे? उधर पलटते देर लगती है। हमें केवल वीतरागता से मतलब होना चाहिए और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं होना चाहिए।